हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1.3। चैप्टर 1.3 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स इसके बारे में देख लेते हैं। एक प्रमेय 1.3 थ्योरम 1.3 इसमें दी हुई है। वो क्या कहती है? यदि किसी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। ये थी प्रमेय 1.3। क्या कहती है? यदि किसी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। 6 का वर्ग 36 होता है, जो अभाज्य संख्या 2 व 3 से विभाजित होता है। 6 का वर्ग क्या होता है? 6 का वर्ग होता है 36, जो कौन सी संख्या से विभाजित होता है? 2 व 3 से। और 2 और 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो यह 6 जो था, यह 6 भी से विभाजित होगा, 2 व 3 से विभाजित होगा। यही होती है प्रमेय 1.3, जिसका मतलब था यदि किसी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होता है, 6 का वर्ग 36, जो 2 व 3 अभाज्य संख्या से विभाजित होता है, तो वह संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। मतलब 6 भी उस 2 व 3 से विभाजित होगा। आइए चैप्टर 1.3 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये 1.3 के जो क्वेश्चन है थोड़े थ्योरेटिकल टाइप के हैं, इनको समझने में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है? एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है, तो हम इसका उल्टा मान के चलेंगे। और उल्टा क्या मानेंगे? कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने ठीक इसका उल्टा माना। क्या माना? कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो। जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो वह होती है परिमेय संख्या है। तो हम √5 को क्या लिख सकते हैं? √5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q क्या होते हैं? P और Q पूर्णांक होते हैं और Q0 इक्वल 0 होता है। Q का मान 0 नहीं होता है। ये हम मानते हैं परिमेय संख्या के अंदर। तो यही, और P और Q साथ में क्या होते हैं? सह अभाज्य भी होते हैं। ये हमारा कथन फर्स्ट हुआ। सह अभाज्य भी होते हैं, जिसका HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो हमें क्या मिला? √5 बराबर P/Q मिला। अब यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं? इस P का मान निकालेंगे। हम P का मान निकालेंगे तो Q को बराबर के इधर भेजेंगे। Q बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा? √5 और Q, क्योंकि Q बराबर के इधर आया, भाग में था तो इधर गुणा में आ जाएगा, और बराबर में क्या बचा? P बचा। अब यहाँ पर P का मान हमारे पास आ चुका है। अब हम इस P का क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करने पर मतलब स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या होगा? √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। Q के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और इधर P के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कथन सेकंड मतलब समीकरण 2 बन चुकी है। अब यहाँ पे देखो आप, P² 5 से विभाजित हो सकता है। यहाँ गुणा में इसके 5 है, बराबर के इधर आएगा तो P²/5 बराबर Q², ऐसा बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? कि P² 5 से विभाजित
होगा। अब अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब ये है जो पी अगर इसका स्क्वायर हट जाता है और पी बचता है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर पी स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो पी भी विभाजित होगा। इसको समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं। अब हम क्या लेते हैं, पी बराबर 5r। इस क्यू की जगह क्या लिया हमने, r लिया। r क्या है, r भी एक पूर्णांक है, मतलब r का मान हम कोई सा भी रख सकते हैं। अब इस p का मान समीकरण 2 में रख देंगे। p का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या थी, 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। p का मान है 5r और इसका स्क्वायर, तो यहाँ से 5q स्क्वायर का मान क्या बनेगा, 5q स्क्वायर बराबर बनेगा 25r स्क्वायर। अब यहाँ से हम इस 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 पचम 25, तो यहाँ पे हमें q का मान क्या मिला, देखो इस q स्क्वायर का मान क्या मिला, 5r स्क्वायर, क्या मिला 5r स्क्वायर। तो हम यहाँ पर हम फिर से क्या लिख सकते हैं, इसी की तरह कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो पी भी 5 से विभाजित होगा, तो क्यू स्क्वायर इसके गुणा में 5 है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, भाग में जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ये अपनी इक्वेशन कौन सी बन गई, 4th बन गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन 3rd और इक्वेशन 4th हमें क्या कहती है। हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन फर्स्ट था क्या था, एक अभाज्य संख्या जिसका HCF क्या हो, 1 हो। अब यहाँ पे अभाज्य संख्या आ रही है, 5 अभाज्य संख्याएं होती है, तो दोनों 5 से विभाजित हो रही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा कथन 3 व 4 कथन 1 का खंडन करते हैं, अतः हमारी मान्यता असत्य है, विरोधाभास के कारण √5 एक परिमेय संख्या होगी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, कथन 3 व 4 कथन 1 का खंडन करते हैं, अतः हमारी मान्यता असत्य होगी। तो विरोधाभास के कारण √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। हमने क्या माना था, √5 को परिमेय माना था, हमने क्या माना था, √5 को एक परिमेय संख्या माना था, लेकिन हमारे कथन का खंडन हो रहा है कि यह ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा कथन असत्य होगा, विरोधाभास के कारण √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से हमें सवाल को सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करें 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका भी हल हमें वैसे के वैसे करना है। क्या करना है, सबसे पहले तो मानना है, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। अब परिमेय संख्या हमने मान लिया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 = P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में होती है, जहाँ P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और Q0 = 0 होता है, Q का मान 0 नहीं होता है। अब यहाँ से हमें इस इक्वेशन को आगे सोल्व करना है। क्या करेंगे, ये 3 है, प्लस में है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। 2 √5 यहाँ ऐसा का ऐसा ही है, P/Q ऐसा का ऐसा ही है, ये प्लस का 3 बराबर के इधर आया तो माइनस का 3 बन गया। इसको आगे सोल्व करें, 2 √5 बराबर P/Q -3/1, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लिया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 √5 बराबर, इनका LCM क्या आएगा, Q आएगा, और Q का भाग Q में एक बार जाता है तो ऊपर आएगा P, और 1 का भाग Q में Q बार जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3Q, P - 3Q।
अब यहाँ से हम इस 2 को भी बराबर के इधर ला सकते हैं। कैसे? 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो √5 बराबर क्या बनेगा? p - 3q/2q बनेगा। और ये क्या है? हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहाँ पे आप देखो ये √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और ये वाली चीज़ क्या है? p/q के रूप में है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1, ये जो समीकरण 1 है ये क्या है? असत्य है, क्योंकि समीकरण 1 का बायां पक्ष मतलब ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो √5 आया है, ये क्या है? अपरिमेय है तथा दायां पक्ष क्या है? p - 3q/2q। ये क्या है? ये परिमेय है, क्योंकि p/q के रूप में आ रहा है, परिमेय है। अतः विरोधाभास के कारण 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमें इसको सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, अपरिमेय सिद्ध करो, जिसका फर्स्ट पार्ट है 1/√2। ऐसे भी ऐसे को ऐसे करना, और ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने अभी किया है। इसमें भी हमें मानना है, क्या माना? 1/√2 एक परिमेय संख्या है, मान लिया। अब 1/√2 परिमेय संख्या है, तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसे p/q के रूप में अगर हम लिख सकते हैं, जहाँ p/q क्या है? पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है। और q0 = 0 है। ये हम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हर में क्या है? √2, और हर में कभी भी रूट वाली संख्याओं को नहीं छोड़ा जाता है। तो क्या करते हैं? उसे हटाने के लिए हर का परिमेयकरण कर देते हैं, मतलब √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 1/√2 ऐसा का ऐसा ही है। इसमें गुणा किसका करना है? √2 का गुणा करना है ऊपर नीचे, और बराबर में क्या है? p/q बराबर में ऐसा का ऐसा ही है। अब हम इसमें गुणा करके लिखेंगे तो क्या होगा? √2 का गुणा 1 से होगा तो क्या बना? √2 का गुणा √2 से होगा तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ क्या बनेगा? 2, और बराबर में क्या है? p/q। अब यहाँ से हम √2 का मान निकालेंगे, तो ये बटे में 2 था, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में चला जाएगा। तो √2 बराबर क्या बनेगा? 2p/q। और ये क्या बनी? इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने देखा था, इधर वाला पक्ष √5 आया था, जो कि क्या है? अपरिमेय है, और ये p/q के रूप में आया था, जो कि क्या है? परिमेय है। तो हम फिर से वही कारण लिखेंगे, जिसके कारण ये क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 असत्य है। समीकरण 1 असत्य है, क्योंकि इसका बायां पक्ष अपरिमेय, √2 क्या है? अपरिमेय है, तथा दायां पक्ष 2p/q क्या है? एक परिमेय है। अतः विरोधाभास के कारण, मतलब इसका विरोध हो रहा है, विरोधाभास के कारण यह क्या होगा? यह अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट दिया हुआ है 7√5। इसको क्या करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम फिर से वही करेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे हम 7√5 को परिमेय मान चुके हैं, तो p/q के रूप में लिखो। p/q के रूप में लिखने के बाद क्या करना है? गुणा में 7 है, इसको बराबर के इधर बेचेंगे तो √5 बराबर p/7q ऐसे बनेगा। अब p/7q क्या होता है?
यहाँ पे आप समीकरण 1 दे सकते हो और जो हम पिछले सवाल में करके आए वही यहाँ करना है। इसका बायां पक्ष तो अपरिमेय दिख रहा है और दायां पक्ष परिमेय दिख रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 असत्य है क्योंकि समीकरण 1 का बायां पक्ष अपरिमेय है तथा दायां पक्ष परिमेय है, दायां पक्ष परिमेय है, अतः विरोधाभास के कारण 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। 6 + √2 दिया हुआ है, फिर से हम इसे मानेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 6 + √2 = P/Q। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस √2 यहीं रहेगा, 6 को बराबर के इधर ले जाएंगे, 6 को बराबर के उधर ले गए तो P/Q - 6 ऐसा चला गया, प्लस का 6 था बराबर के इधर माइनस में चला गया, बटे में 1 मान लेंगे। बटे में 1 मानने के बाद इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, √2 बराबर नीचे तो आएगा Q, नीचे तो क्या आया Q, इधर आएगा P - 6Q। ठीक है, अब इसे इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट देने के बाद यहाँ फिर से देख रहे होंगे आप, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है रूट वाली, और ये P/Q के रूप में क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम फिर से लिख सकते हैं, समीकरण 1 असत्य है क्योंकि इसका बायां पक्ष √2 क्या है, बायां पक्ष √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है, अतः विरोधाभास के कारण 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है गाइस, ये आपका चैप्टर 1.3 भी कंप्लीट हुआ। इसके कई उदाहरण आपके बुक्स में दिए हुए हैं, आप उनको सोल्व करिए। अगर उनका सॉल्यूशन आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू।